गाइस, तो आज हम करने वाले क्लास 9 का चैप्टर नंबर फर्स्ट नंबर सिस्टम एक्सरसाइज 1.5। तो हमें फर्स्ट क्वेश्चन में बोला गया यहाँ पर, इसमें याद रखना कुछ क्वेश्चंस कुछ इसमें फॉर्मूले यूज़ होंगे जो हमें यहाँ पर साइड में लिख दिए गए हैं। जैसे जैसे फॉर्मूले में डिमांड होती रहेगी हम समझाते रहेंगे आपको। तो यहाँ पर हमें 64 की पावर 1/2 दे रखी है। तो पहले हम 64 का एलसीएम ले लेंगे। यहाँ पर 64 का एलसीएम 2 से करो 32, 2 से 16, 2 से 8, 1। अब हमें 64 का एलसीएम मिल गया है। तो यहाँ पर कितने पावर लिख सकते हैं हम 2 को? 1 2 3 4 5 6। तो हम 2 की पावर यहाँ पर 6 लिख सकते हैं और इस पर भी पावर क्या चल रही है 1/2। तो हम 64 को 2 की पावर 6 लिख सकते हैं क्योंकि हमने यहाँ पर सोल्व कर लिया है। 64 का एलसीएम कितना है हमारे पास? 2 की पावर 6। अब हमें यहाँ पर एक फॉर्मूला दिया गया, जब भी पावर पे पावर होती है तो पावर क्या होती है? मल्टीप्लाई। तो 6 × 1/2 हो जाएगा। 2 से 6 कट जाएगा 3 बार में, तो 2 की पावर आ जाएगी यहाँ पर क्यूब। और 2 की पावर क्यूब होता है 8। 2 की पावर क्यूब का मतलब होता है कि एक संख्या 3 बार मल्टीप्लाई, मतलब 2 × 2 × 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, इसलिए इसका आंसर आ जाएगा 8। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब यहाँ पर हमें पहले इसको पावर वाली फॉर्म में लिखना पड़ेगा। ऐसे हम यहाँ पर 32 का एलसीएम लेंगे। यहाँ पर 2 से काटोगे तो ये 16 बार में कटेगा, दोबारा 2 से 8 बार में, फिर से 2 से 4 बार में, 2 से 2 बार में और 2 से 1 बार में। मतलब हम 32 को कितने की पावर लिख सकते हैं? 1 2 3 4 5। तो 2 की पावर 5 लिख सकते हैं हम 32 को। और यहाँ पर भी पावर क्या चल रही है? 1/5। अब जैसे कि हमने यहाँ पर डिस्कस किया था कि पावर पे पावर होती है तो पावर क्या होती है? मल्टीप्लाई। तो 5 × 1/5 हो जाएगा और 5 से 5 कट जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई में है, तो 2 की पावर 1 हो जाएगा। तो चाहे इसको 2 भी लिख सकते हो। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 2। अब हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिसमें हमें 125 की पावर 1/3 दे रखा है। तो ऐसे हम इसको पहले पावर वाली फॉर्म में लिख लेंगे। अब 125 का एलसीएम लोगे, इसको 5 से काटोगे तो 25 बार में कटेगा, 5 से काटोगे 5 बार में, 5 से काटोगे 1 बार में। तो हमें 125 की पावर को हम 5 की पावर क्यूब लिख सकते हैं और इस पर भी पावर चल रही है 1/3। जब भी पावर पे पावर होती है तो पावर क्या होती है? मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, 3 × 1/3 हो जाएगा। तो 3 से 3 कट जाएगा तो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पर 5। तो ये नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिसमें हमें 9 की पावर 3/2 दे रखा है। तो पहले हम 9 का एलसीएम ले लेंगे। यहाँ पर 3 से कटेगा 3, 3 से 1। तो हमें जैसे कि पता है कि 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर पावर पे चल रही है हमारी 3/2। जब भी पावर पे पावर होती है तो पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। अब 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर आएगी 3 की पावर 3 और 3 की पावर 3 होती है 27, क्योंकि 3 की पावर को 3 बार खोलोगे तो 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27, तो इसलिए इसका आंसर आ जाएगा 27। नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें हमें 32 की पावर 2/5 दे रखा है। 32 का एलसीएम ले लेंगे। 2 से कटेगा 16 बार में, 2 से 8 बार में, 2 से 4 बार में, 2 से 2 बार में और 2 से 1 बार में। तो अब हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5 यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर हमें एलसीएम करके देख लिया है। और यहाँ पर पावर क्या चल रही है? 2/5 की पावर। जब भी पावर पे पावर होती है तो पावर मल्टीप्लाई होती है, तो 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर बचेगा 2 की पावर 2 और 2 का स्क्वायर होता है यहाँ पर 4, तो इसका आंसर आ जाएगा 4। अब हम 16 का एलसीएम लेते हैं। यहाँ पर 2 की पावर 8, 2 को 8 से काटोगे तो 4 बार में, 2 को 4 से काटोगे 2 बार में, 2 को 1 से काटोगे 2 बार में। तो 14 को हम 2 की पावर 4 लिख सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर हमने एलसीएम करके निकाला है। और यहाँ पर पावर क्या चल रही है? 3/4 की पावर। जब भी पावर पे पावर होती है तो पावर मल्टीप्लाई होती है, इसलिए 4 × 3/4 हो जाएगा और 4 से 4 कैंसिल आउट, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 की पावर 3। और 2 की पावर 3 का मतलब होता है 8, क्योंकि 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 80 आएगा। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 8। अब अगला सॉल्व करते हैं जिसमें हमें 125 की पावर दे रखा -1/5। अब पहले हम एलसीएम ले लेते हैं 125 का। 5 से काटोगे 25 बार में कटेगा, 5 से 5 बार में और 5 से 1 बार में। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 5 की पावर 3 और इस पर भी पावर चलिए -1/3 की पावर। अब पावर पे पावर होती है तो पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, इसलिए 3 से 3 कट जाएगा। 5 की पावर यहाँ पर -1 आ रहा है और यहाँ पर एक फॉर्मूला है, जब भी पावर माइनस में होती है तो उसको उल्टा कर दो, ये प्लस का हो जाएगा। जैसे यहाँ पर 5 की पावर -1 है, तो इसको उल्टा कर दोगे तो ये 1/5 ये आंसर हो जाएगा। इसका थर्ड क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर हमें डॉट दे रखा था, डॉट का मतलब होता है यहाँ पर मल्टीप्लाई। तो जब भी मल्टीप्लाई होता है पावर में क्या होता है यहाँ पर प्लस, तो 2 की पावर यहाँ पर 2 संख्या को एक बार लिख दो और पावर को प्लस कर दो, 2/3 प्लस में 1/5। यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा, 3 और 5 का एलसीएम लोगे तो यहाँ पर 15, 3 के टेबल में 15 5 बार में आएगा, इसलिए 5 से मल्टीप्लाई कर दो।
5 के टेबल में 15 3 बार में, इसलिए इस ऊपर वाली संख्या को 3 से मल्टीप्लाई। अब 5 2 जाइए 10 हो जाएगा, प्लस 3 1 जा 3, तो यहाँ पर हमारे पास 2 की पावर हो जाएगी 10 और 3 को प्लस करोगे तो 13 और अपॉन में 15, तो 2 की पावर हो जाएगी 13 अपॉन में 15। अब अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिसमें हमें पावर ये देख रखी है। अब 1 की पावर भी यहाँ पर 7 है और नीचे की संख्या की जो पावर है उसको भी हम 7 लिख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि ऊपर वाली संख्या पर भी 7 पावर लगी और नीचे वाली संख्या पर भी 7 पावर लगी, इसलिए इसको हमने अलग अलग लिख लिया। अब 1 की पावर को 7 बार खोलोगे तो 1 ही आएगा, और यहाँ पर पावर पे पावर होती है तो पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, इसलिए हो जाएगा 3 7 जा 21। अब इसको हम ऊपर लेके चले जाते हैं। यहाँ पर एक फॉर्मूला है, अगर माइनस में पावर होती है तो उसको उल्टा कर दो, बट इस बार अगर हम प्लस में वैल्यू ऊपर लेकर जा रहे हैं तो पावर किस में हो जाएगी, माइनस में। जैसे यहाँ पर 21 प्लस का है तो यहाँ पर ये आ जाएगा माइनस में, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब इसको हम 11 1/2 डिवाइड 11 1/4 भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये डिवाइड में तो लिखा है तो बस हमने क्या लगा दिया यहाँ पर निशान, और डिवाइड में पावर क्या होती है माइनस। तो अब हम इसको क्या कर लेते हैं, माइनस संख्या को एक बार लिख लेते हैं 1/2 माइनस 1/4। अब हम एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पर 4 आएगा, 2 के टेल में 4 आएगा 2 बार में, इसलिए ऊपर वाली संख्या को 2 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको कर दो 1 से मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 2 माइनस का 1। तो हमारा आंसर आ जाएगा 11 की पावर 2 में से 1 माइनस करोगे तो 1 और अपॉन में 4, तो इसका आंसर आ जाएगा 11 की पावर 1/4। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर डॉट लगाया तो मतलब मल्टीप्लाई होगा। अगर संख्या सेम नहीं होती, पावरें सेम होती है, तो एक फॉर्मूला होता है a की पावर m इंटू बी की पावर m, तो मतलब क्या कर दो, संख्या को सिंपली मल्टीप्लाई कर दो और पावर को एक बार लिख दो। ऐसे 7 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 56 और पावर को एक बार लिख दो 1/2। अगर इसको सॉल्व करना चाहते हो तो सॉल्व कर सकते हो। जैसे यहाँ पर 56 का एलसीएम ले लो, 2 से काटोगे 28 बार में कटेगा, 2 से 14 बार में, 2 से 7 बार में और 7 से 1 बार में। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर क्यूब इंटू 7 की पावर 1/2। इसको यहीं पर रहने देते हैं हम। तो यहाँ पर अगर आप छोड़ना चाहते हो तो यही आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है।